एक समय की बात है, कपिलवस्तु नामक राज्य में शुद्धोधन नामक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी मायादेवी थी। उनके पुत्र सिद्धार्थ एक राजकुमार के रूप में बड़े हुए। महल के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं, जिससे उन्हें बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जैसे जीवन के कठोर सच पता नहीं चल सके। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ 4 रथों पर सवार होकर महल के बाहर निकले। उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार आदमी को और फिर एक अंतिम संस्कार जुलूस को देखा। ये अनुभव उन्हें झकझोर कर रख गए। वो महल लौट आए, लेकिन अब वहां की सुख सुविधाएं उन्हें खोखली लगने लगी। एक रात सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया। उन्होंने एक साधु का जीवन अपनाया और कठोर तपस्या की। उन्होंने सोचा कि शायद यही दुख से मुक्ति का मार्ग है। हालांकि उन्हें लगा कि यह रास्ता भी सही नहीं है। बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह ज्ञान प्राप्त किए बिना नहीं उठेंगे। कई दिनों तक वह गहन ध्यान में रहे। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। बुद्ध ने महसूस किया कि दुख का कारण इच्छा और मोह है। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और दुख के अंत का मार्ग है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का भी उपदेश दिया, जो मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। बुद्ध ने अपना शेष जीवन चारों ओर घूमने और लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग सिखाने में व्यतीत किया। उनके उपदेश सरल थे, करुणा, दया और मैत्री, सद्भावना पर आधारित थे। उन्होंने राजाओं और रानियों से लेकर गरीबों और दासों तक सभी को उपदेश दिया। बुद्ध 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। हालांकि उनका शरीर दुनिया से चला गया, उनकी शिक्षाएं आज भी बौद्ध धर्म के रूप में जानी जाती हैं, जिसका पालन दुनिया भर में करोड़ों लोग करते हैं। बुद्ध की कहानी हमें ये सिखाती है कि दुख जीवन का एक सार्वभौमिक सत्य है, लेकिन दुख से मुक्ति का मार्ग भी है। यह मार्ग करुणा, मैत्री और अष्टांगिक मार्ग के पालन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।